देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते, कुछ सरफिरे ऐसे भी होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए जागते हैं। दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकती है तुमको? तुम्हें तो रात में भी पढ़ना है जब सब सो रहे होंगे, क्योंकि अगर तुम सो गए और सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहे हो तो ठीक उसी समय कोई और टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ अपने जीतने पर ध्यान देता है। याद रखना, जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो, जी जान से चाहते हो। और जिस चीज को आप जी जान से चाहते हो उसे पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। जिद्दी इंसान कभी हार मानकर नहीं बैठता, चाहे उसे कितनी बार भी हार का सामना क्यों न करना पड़े। इसलिए तो कहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी बनना बहुत जरूरी है। जो सुबह के पढ़ाई को शाम पर टाल देते हैं, शाम के पढ़ाई को रात पर टाल देते हैं और रात को घोड़े बेचकर सो जाते हैं और फिर खुद सोचते हैं कि उनका पूरा दिन कैसे बर्बाद हो गया। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनका सिर्फ दिन बर्बाद हो रहा है, पर सच्चाई तो यह है कि उनकी आने वाली जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। लोग बहाना बनाते रहते हैं कि चलो एक बार सोशल मीडिया देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे। एक बार किसी से बात कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे। चलो एक बार गेम खेल लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे। चलो बाहर घूम कर आते हैं, उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे। और जब रात होती है तब लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, और जब पढ़ने बैठते हो तो नींद आने लगती है। नींद कैसे नहीं आएगी? दिन भर अपने बेतुके कामों को करने से पहले पढ़ाई क्यों नहीं की तुमने तो पढ़ाई को दिन का सबसे आखिरी काम बना रखा है। ये टाइम पास करने वाली चीजें तुम्हारा भविष्य नहीं बना सकती। दोस्तों, आपके आसपास वाले लोगों की सैलरी ही बहुत हद तक डिसाइड करती है कि भविष्य में आपकी सैलरी कितनी होगी। किसी महान इंसान ने कहा है, तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं इसी से तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। आप जीवन में आगे कितने बढ़ोगे ये बहुत हद तक डिसाइड करता है कि आप किसके साथ उठते बैठते हो। इसीलिए बुरे लोगों का साथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहो, जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करे। रुकावट आएंगी, संदेह करने वाले भी होंगे, गलतियां भी होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसे आप छू न सको। क्या आप चाहते हो कि आप अपने 40-45 साल की उम्र या शायद बुढ़ापे में आपको ये बात याद करके अफसोस करना पड़े कि जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों नहीं किया। मैं एक स्टूडेंट था, मुझे सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए था, मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, कोई नहीं चाहेगा कि उसे अफसोस करना पड़े। इसीलिए सबसे कीमती चीज है टाइम। टाइम पर संभल जाओ, वरना टाइम जब निकल जाएगा संभलने का मौका नहीं देगा। हम दिन भर फालतू के कामों को करने के बाद बचे हुए समय में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि तुम्हें पढ़ाई के अलावा दूसरे काम बचे हुए समय में करने चाहिए। हारने और जीतने वाले इंसान में बहुत बड़ा अंतर होता है। हारने वाला इंसान कोशिश करना तब छोड़ देता है जब वो थक जाता है, लेकिन जीतने वाला इंसान तब कोशिश करना छोड़ता है जब वो जीत जाता है। हम जो भी चाहते हैं वो हमें आसानी से कभी नहीं मिलता, लेकिन हम सब भी तो वही चाहते हैं जिसे पाना आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो वो हर किसी के पास होता। इसीलिए उसे पाने के लिए कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी, और इसी कोशिश और मेहनत की पहली सीढ़ी होती है पढ़ाई, जो आपको करनी है पूरे दिल से, ताकि आप अपने मंजिल के सफर पर और आगे बढ़ सको। तकलीफें होंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन अपने मन को कभी भटकने मत देना। नींद भी आएगी, पढ़ाई भी करने का मन नहीं होगा, लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, ये सबके साथ होता है। लेकिन सब इन समस्याओं से हार मान जाते हैं, इसीलिए पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको हार नहीं मानना है, आपको जीतना है, सबसे आगे निकलना है, सबसे बेहतर बनना है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से दोस्त जिंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार ये जो समय गुजर गया ना, तो ये फिर कभी नहीं आएगा। अपने शौक जरूर पूरे करो, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि अपने सपने, अपने गोल, अपनी पढ़ाई को त्याग करके पूरा करना पड़े।